श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत सद्गुरु महर्षि मही परमहंस जी महाराज की शिक्षाप्रद कहानियाँ। श्रुत लेखक महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज। भक्त वंदनीय। हम लोग जब संत स्तुति सब संतन की बड़ी बलिहारी का पाठ करते हैं तो शौपच और रविदास का नाम लेते हैं। शौपच कहते हैं डोम को। शौपच काशी के रहने वाले थे। उनका नाम था सुदर्शन। महाराज युधिष्ठिर का अश्वमेध यज्ञ हुआ। उस यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण ने 1 घंटा टंगवा दिया और कहा, जब आपका यज्ञ पूर्ण होगा तो यह अपने ही 3 बार बजेगा। यज्ञ पूर्ण हो गया किंतु घंटा बजा नहीं। घंटा क्यों नहीं बजा? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यहाँ किसी भक्त का भोजन नहीं हुआ। कितने बड़े बड़े पंडित मुनिगण भोजन कर गए, लेकिन भक्ति और ही बात है। भगवान कृष्ण से पूछा गया कि भक्त कहाँ मिलेंगे? उन्होंने कहा, वे काशी में मिलेंगे। उनका नाम सुदर्शन है, उनको ले आइए। उनके यहाँ भीम जाने से इनकार करते थे, लेकिन युधिष्ठिर के कहने पर गए। शौपच जी ने कहा कि आप राजा युधिष्ठिर के यज्ञ में चलिए। शौपच जी से कहा कि आप राजा युधिष्ठिर के यज्ञ में चलिए और भोजन कीजिए। शौपच जी ने कहा, राजा के यहाँ बहुत प्रकार के अन्न जमा होते हैं, हम वहाँ नहीं जाएंगे। यह सुनते ही भीम को तो ऐसा क्रोध आया कि हाथ पकड़कर पटक दूं। वह लौट गया और भगवान श्री कृष्ण को कहने लगा कि आप मुझे जहाँ तहाँ भेजते हैं। भगवान ने कहा कि उनको वीर रस में वचन मत कहो। वीर रस से भक्ति का काम हो सकता है क्या? भगवान ने युधिष्ठिर से कहा कि आप अपने किसी भाई को मत भेजिए, आप स्वयं जाइए। 2 रथ लेते जाइए, एक रथ खाली जाए और दूसरे पर आप जाइए। युधिष्ठिर जी भगवान के कहने के अनुसार शौपच जी के यहाँ गए। ये तो बड़े नम्र और शीलवान थे। इन्होंने शौपच जी से कहा, मैं राजा युधिष्ठिर हूँ, आप मेरे यहाँ चलकर भोजन कीजिए। शौपच जी ने कहा, देखिए राजन, आपके यहाँ बहुत प्रकार के अन्न आते हैं। युधिष्ठिर जी ने कहा, अगर मेरे बहुत प्रकार के अन्न अपवित्र हैं तो उनको पवित्र कौन करेंगे? आप ही की तरह महात्मा पवित्र कर सकते हैं। इसलिए आप कृपा करके मेरे यहाँ चलिए, आपके लिए रथ मौजूद है। युधिष्ठिर जी के नम्र वचन पर शौपच जी राजी हो गए और उनके यहाँ चले गए। महारानी द्रौपदी ने बहुत प्रकार के भोजन बनवाए थे कि आज भक्त भोजन होगा। शौपच जी भोजन करने के लिए जब बैठे तो द्रौपदी ने बहुत प्रकार के व्यंजन परोसकर उनके भोजन के लिए थाल सामने रखा। एक कौर खाया तो एक बार घंटा बज गया। दूसरा कौर खा ही रहे थे कि भोजन करना छोड़ दिया। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, और भोजन कीजिए। शौपच ने कहा, पहले भक्त का भोजन था, अब डोम का भोजन होगा। युधिष्ठिर जी ने पूछा, क्यों महाराज, ऐसा क्यों कहते हैं? शौपच जी ने कहा, पूछो रानी से। द्रौपदी के मन में हुआ कि इन्होंने सब व्यंजन मिला जुला लिए, इनको स्वाद क्या लगेगा, ये तो डोम है। द्रौपदी से जब पूछा गया तो उसने कहा, ठीक, मैंने अपने मन में ऐसी कल्पना की है। तो एक बार घंटा बज गया। उनको फिर रथ से काशी पहुंचवा दिया। जो भक्त हो गए हैं उन सब की हम लोग वंदना करते हैं, चाहे वे किसी जाति पाति के हों। भक्त सबके वंदनीय होते हैं। शांति संदेश, अक्टूबर सन 1986। श्री सद्गुरु महाराज की जय। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।